हाय प्यारे बच्चों, इसी प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, द प्रीवियस क्वेश्चन सेम कंसेप्ट क्या देखिए। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन के पहले सबसे पहले कंसेप्ट सोचिए क्या है। कंसेप्ट क्या चाहिए? दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था मेरे पास? रीजन। कर्व कौन कौन सा मेरे पास कर्व है? कर्व मेरे पास फिर वही केस सॉरी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई, एंड दूसरा कर्व मेरे पास है दैट इज वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। यानी ये रीजन 1 हो जाएगा, दिस इज रीजन 2 हो जाएगा। मुझे करना क्या है? मुझे रीजन 1 और रीजन 2 का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, दैट इज कंबाइंड, दोनों का जो कॉमन एरिया होगा दैट एरिया वी नीड टू फाइंड आउट ओवर हियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन solution, that is first figure, that is x square less than equals to y, which implies it's a parabola, it's a parabola, that is x square equals to y. Next one, next figure जो है let it be equals to 1, next is y less than equals to mod of x, और हमको पता है mod x की definition क्या होती है? we know that mod x is x when x greater than equal to 0 and minus x when x less than 0। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पचर हो गया। that is x greater than equal to 0 when and when x less than 0, this is minus x। तो मेरे पास यहाँ पर दो कर्व आएगा, x is less than equals to x and then that is for x greater than equal to 0 and then y less than equals to minus x when x less than 0। ठीक है, तो आइए अभी हम ग्राफ की तरफ चलते हैं ना। ग्राफ दिस इज द ग्राफ है ना, ओके। दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अगेन मेरा कंडीशन मुझे क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई। इट मीन्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ये कौन सा रीजन आएगा? अंदर का रीजन है ना। फिर एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर में लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 2 में कितना आएगा मेरे पास? 4। दिस इज एक्स, अगर मैं एक्स को लेता हूँ 2, वाई की वैल्यू मेरे पास 4 आएगी। अब देखो अगर मुझे लेस देन वैल्यू चाहिए ना, लेस देन वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वाई की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर छोटी होनी चाहिए। तो मेरे को क्या लूंगा मैं यहाँ पर? दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3, यही पॉइंट तो लूंगा ना मैं, है ना भाई। ऊपर लूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए सीधी सी बात है, दैट बिकम्स, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा क्या करूँ? वाई को एक्स मैंने एक्स का वैल्यू क्या पुटअप करूँ वाई के, तो आंसर मेरे पास नेगेटिव आए। तो ये 2 मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज अगर मैं लेता हूँ 5, देन ये वाला पॉइंट दिस बिकम्स 2 and 5। अब पुटअप करके देखिए नेगेटिव आता है ना। तो मान लीजिए 7 लेता हूँ, 7 and 2, इट मीन सब रीजन यहीं पर आएगा। वहीं पर अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ, ये रीजन मान लीजिए मेरे पास ये रीजन, दिस रीजन विल बी इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूँ, देन चेक इट, 4 - 3 दैट इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर मेरे पास, दैट इस कारण से हम लोग यहाँ पर रीजन लेस देन सॉरी इनसाइड द कर्व ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? होप सो, देयर इज नो डाउट, है ना। अच्छा नेक्स्ट वन, थोड़ा सा लाइन कर्व चेंज करता हूं। अब मेरे पास देखिए दो लाइन है, वाई इक्वल्स, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो जाएगी तब मेरे पास ये लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स, दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स, है ना भाई। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स, यानी दिस लाइन, ओके। एंड y इज इक्वल्स टू, व्हेन x इज लेस देन 0, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, आप लोग को यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके। यानी मेरे को एरिया कौन सा चाहिए? आई नीड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। मुझे ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए। ना मेरा फिगर उतना सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, बट बोथ द एरिया आर द सिमेट्रिकल वन। ठीक है, दोनों का दोनों एरिया लगभग एक जैसे एरिया है। तो अगेन सबसे पहला पार्ट क्या?
required area, that is region 1 intersection region 2. Now this is y minus x less than 0, यानी ये इस रीजन की बात कर रहा है, लेस देन बिलो, लेस देन 0 में हमेशा बिलो आएगा ना भाई, है ना, और ये भी इस रीजन की बात कर रहा है, y माइनस एक्स लेस देन 0. अब ये एक पैराबोला के ऊपर की बात करती है, मेरे को ये रीजन की, जिसको मैंने पिंक से मैंने उसको पेंट किया है, मुझे इस रीजन की बात करनी है. अब दोनों के दोनों रीजन सेम है, यानी O, let it be A, this is B, this is C, and this one will be equals to D. Then required area will be is equals to O A B plus O C D. Now as both the area are symmetric, therefore we can have R1 intersection R2 will be equals to twice of OAB, right? अब अगर twice of OA की बात करता है, तो अगर twice of OA की बात करता है तो यहां पर मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगा, फिर वही स्ट्रिप की बात होगी, या फिर, है ना, यानी मेरे को मुझे ये वाला एरिया निकालना है. अब ये एरिया कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप के एरिया निकालूंगा, दैट इज एरिया ऑफ y2, फिर मैं इस स्ट्रिप के एरिया निकालूंगा, दिस इज एरिया ऑफ y1. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा. अच्छा, देन यानी मेरे को निकालना एरिया, दैट विल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OAB. ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो थे हमारा, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट. B इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन पॉइंट. ऑब्वियसली बात है, मैं सिर्फ एक ही मैं इसी रीजन को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका एरिया नहीं निकाल, मुझे इसको ट्वाइस, आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन बाय ट्वाइस, मेरे को ये एरिया निकल जाएगा. तो अब मैं सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू एक्स. अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1. ठीक है, मेरे को ये दोनों पॉइंट्स, मेरे को एरिया निकल गया, सॉरी पॉइंट्स निकल गए. इट मीन्स ये मेरे पास 0 है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर ये 1 है, दिस इज 1, देन दिस वन अगेन शुड बी 1. और यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर y टू x वाला पुट पॉइंट होगा, और ये मेरे पास अगेन इट विल बी इक्वल्स टू 1. खैर मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं आई एम नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. एक्चुअली वोल्टेज अप डाउन के कारण बीच बीच में स्क्रीन ऑफ हो जा रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. नाउ एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, दैट विल बी इज इक्वल्स टू एक सेकेंड, मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है इस पोर्शन की, उसको मैं रब कर देता हूँ, है ना. ना नेक्स्ट वन, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एरिया ऑफ OAB, है ना. नाउ twice area of OAB means twice integration of y2 minus y1 dx, right. now twice 0 से लेकर, लिमिट्स कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 1 तक, दिस इज 0 से लेकर 1 y2 dx माइनस 0 से लेकर 1 2 y1 dx, राइट. ये हो गया मेरे पास. अगर मेरे पास ये एरिया हो गया, दैट बिकम्स ट्वाइस 0 to 1. व्हाट इज y2, y2 विल बी इज इक्वल्स टू, कहाँ से देखिए कर, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्ट्रिप मेरे पास जा रहा है स्ट्रेट लाइन तक, ठीक है, x dx, एंड ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है x एक्सिस से पैराबोला तक, दिस इज एक्स स्क्वायर dx 0 से लेकर 1. नाउ फर्दर आई कैन हैव, इट इज इक्वल्स टू
थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ. दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस कॉमन, it becomes x square by 2 minus x square, sorry, x cube by 3, 0 to 1, that becomes previous area tha 2 into 1 by 6, that is 1 by 3 square units is the required area that we need to have, which was given for the calculation. ठीक है. Next we move to little bit more typical question. ठीक है. Thank you.